देश के मंत्री सलाहकार जब त्यागी बलिदानी होते हैं तब देश में राम राज्य और स्वर्ण युग कायम होता है। नमस्कार, EFT न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जीवन, घर, समाज, राष्ट्र में सुख और संपन्नता लाने का सरल आध्यात्मिक उपाय बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में चंद्रगुप्त और चाणक्य के वृतांत के माध्यम से बताया कि जिस देश में मंत्री त्यागी, बलिदानी और ईमानदार होते हैं उस राज्य में राम राज्य जैसी व्यवस्था होती है और वो युग स्वर्ण युग बन जाता है। आप भी सुनिए भारतीय इतिहास की ये गौरवमयी घटना पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। राजा लोगों को बहुत सी चीज मालूम नहीं रहती थी। मंत्रियों को अनुभव ज्यादा होता था और मंत्री जब चतुर रहते थे, होशियार रहते थे तो उस राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी। त्यागी तपस्वी जब मंत्री होते थे तो वही समझो स्वर्ण युग कहलाता था, राम राज्य कहलाता था। जिस राज्य के मंत्री चाणक्य जैसे हुए, देखो चंद्रगुप्त का कार्यकाल स्वर्ण युग जैसा कहलाया। ज़्यादा बताने का समय नहीं है, लेकिन इंसान पाएंगे। दो विद्यार्थी बता दूं आपको कि यहाँ पर आए थे भारत में पढ़ने के लिए। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय समझो एक विद्यालय ऐसा था कि जहाँ से शिक्षा ले करके बहुत से विद्यार्थी विदेशों में गए। तो पाएंगे आए, चंद्रगुप्त का समय था, देखे व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ की। पूछे भाई हमको राजा से मिलना है, कैसे मिलेंगे? तो राजा आराम से मिलते थे, आज की तरह लाइन नहीं लगती थी। लोगों से मिलने के लिए आराम से मिलते थे। राजा मिले तो राजा से मिलके भी बड़ा खुश हुए दोनों, लेकिन उनसे कहा कि आपने व्यवस्था बहुत अच्छी राज्य की बना रखी है, बहुत सुंदर व्यवस्था बना रखी है। तो कहा हमने नहीं बनाया, हमारे मंत्री ने ये व्यवस्था बनाई, इसका श्रेय हमारे मंत्री को है। कौन है मंत्री? चाणक्य। अब पूछ कर चले आए, लोगों से पूछा भाई चाणक्य काम लेंगे? तो कहा कि नदी के किनारे कुटी बना करके रहते हैं वो, उनके पास चले जाओ। वहाँ नदी के किनारे वहाँ कंडा वगैरह रखा होगा, गाय बंधी होंगी और झोपड़ी होगी, झोपड़ी में वो रहते हैं, वहाँ मिल जाएंगे तुमको। वे दोनों गए। शाम का वक्त हो गया था, अंधेरा हो रहा था और वो दीपक जलाए हुए कुछ लिख रहे थे। इन दोनों ने प्रणाम किया, जिब्रू ब्रेक करके मस्तक झुक गया। उन्होंने बैठने का इशारा किया, इन्होंने अपना परिचय दिया। बोले कैसे आए आप? दोनों विद्यार्थियों ने कहा मैं कुछ आपसे जानने सीखने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठो। तो जो काम कर रहे थे उसको उन्होंने पूरा कर दिया थोड़ी ही देर, और जो दीपक जलाए हुए थे उसको बुझा दिया और दूसरा दीपक वहीं रखा हुआ था उसको जलाया और फिर इनसे बात किया। बहुत प्रभावित हो गए दोनों विद्यार्थी, लड़के बाहर के थे। लेकिन अंतिम समय, चलते समय वो पूछे ही बैठे कि आपने पहला दीपक क्यों बुझाया, दूसरा क्यों जलाया? मेरे से बात करने के लिए इसको बताइए। तब उन्होंने कहा कि जब तुम आए थे तो हम राज्य का काम कर रहे थे, तो राजकोष का तेल जला रहे थे, और जब तुमने कहा हम आपसे सीखने आए हैं, आपसे हम अपने निजी जानकारी की बात करेंगे, तब हमने राजकोष का तेल जलाना उचित नहीं समझा। फिर हम आपको मेहमान मान करके और अपनी मेहनत की कमाई जो हमको मिलती है उसका तेल जलाना उचित समझा। मंत्री जब इस तरह के त्यागी हुआ करते थे तो देखो वही चंद्रगुप्त का समय स्वर्ण युग कहलाया, इतिहास में नाम पड़ा।